सभी इंटर्न्स का इस सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम में एक बार फिर स्वागत है। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन और लाडी फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का डिस्कशन। बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट टास्क सबमिट करने में काफ़ी दिक्कत आई है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आज ये वीडियो जारी कर रहे हैं कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो अभी ये फर्स्ट मंथ है तो आप धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे। दो बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय इस सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम में हुए हैं जो मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ। पहला ये कि डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने निर्णय लिया है कि बच्चों को जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो गवर्नमेंट इशूड भी होगा। उस पर डायरेक्टर साहब के खुद के साइन होंगे और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई अब। तो पहले क्योंकि सर्टिफिकेट सिर्फ लाडली फाउंडेशन इशू करने वाली थी, लेकिन ये बच्चों के हित में ये फैसला विभाग द्वारा लिया गया है कि अब जो बच्चे सक्सेसफुली सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम करेंगे उनको हर सब्जेक्ट के लिए जो सर्टिफिकेट इशू होगा उस पर डायरेक्टर साहब के खुद के साइन होंगे, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अब सर्टिफिकेट पर क्योंकि डिपार्टमेंट के सिग्नेचर होंगे और डिपार्टमेंट का लोगो भी होगा, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि कोई भी ऐसा वर्क असाइनमेंट जो कंप्लीट नहीं होगा, या काफ़ी बच्चे जो है मैगजीन्स की फ़ोटो डाल दे रहे हैं पीडीएफ करके, या अखबार कटिंग्स की फ़ोटो पीडीएफ करके डाल रहे हैं, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। हम बहुत थॉरली इसको चेक कर रहे हैं, बहुत डीप इनसाइड में जा कर के एक एक बच्चे का वर्क सबमिशन हम चेक कर रहे हैं। दूसरा, हमारा एल्गोरिदम भी उसको चेक कर रहा है। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जिन्होंने प्रॉपर वर्क सबमिशन नहीं किया है, प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं किया है, उनके वो सर्टिफिकेट नहीं दिए जाएंगे। सिर्फ सक्सेसफुल सबमिशन पर ही सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। और ख़ासकर ये वाला वीडियो आप अपने सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनसे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बाकी बच्चों को डिसेमिनेट नहीं हो पा रही है। तो आप अगर उनको ईजी वे में समझा सकें, जिसको भी ये बात समझ में आ जाए, तो आप ज़रूर इसका प्रयत्न करिएगा। क्योंकि जब गवर्नमेंट के क्रेडेंशियल्स लग गए हैं और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्रेडेंशियल्स लग गए हैं, तो आपका काम सही हो, सही तरीके से सबमिट हो, फेक ना हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और हम इस बात का ध्यान रखे हुए हैं। इसलिए आप कोई भी अधूरा काम सबमिट ना करें। और जहाँ तक स्कोरिंग की बात है, इस महीने स्कोरिंग को हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन अगले महीने हम स्कोरिंग को लेकर के एक प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हर काम जो भी आप करेंगे उसकी हर एक्टिविटी के स्कोर्स होंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। और आगे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इस प्रोग्राम में और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने डिसाइड की हैं। तो बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें टास्क में क्या सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है। तो उनको हम बता दें कि आपको टास्क सबमिट करने के लिए बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं करना है। जो फर्स्ट डे आपने आर्टिकल लिखा, आप उसको पीडीएफ बनाइए। फिर आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई, आप उसको पीडीएफ बनाइए। फिर आपने जो वर्कशॉप की, उसकी फ़ोटोज़ को एक साथ कैप्चर कीजिए। और उस वर्कशॉप की फ़ोटोज़ के बाद जो आपने सपोज़ रिपोर्ट तैयार की है, उसकी पीडीएफ बनाइए। इन चारों डॉक्यूमेंट को आप पीडीएफ कंप्रेसर या आई लव पीडीएफ के माध्यम से चारों को कंप्रेस कर दीजिए, कंपाइल कर दीजिए। और वो 10 MB से नीचे की फाइल जब बन जाए, उसको आप हमें उसमें अटैच कर दीजिए। बहुत सिंपली हमने इसको बताने की कोशिश की है। हम कोशिश करेंगे कि इसका एक डेमो भी आपको दें। तो हम इस वीडियो के माध्यम से एक डेमो का वीडियो भी हम आपको बनाएंगे कि हाउ टू सबमिट अ वर्क असाइनमेंट। हाँ, तो उसका एक डेमो वीडियो की असाइनमेंट कैसा होना चाहिए वो भी हम आपको उसमें बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सब लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे जो अच्छे आर्टिकल्स हमारे पास आए हैं या जो अच्छे वर्क असाइनमेंट आए हैं, हम उनका रेफरेंस दे करके आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिन बच्चों ने गलत काम भेजा है, या मैगजीन्स की फ़ोटो या अखबारों की कटिंग्स लगा करके अगर हमारे को वर्क सबमिट किया, तो उनको हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे। एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये लिया गया है कि हम आपके पार्टिसिपेशन को एक्नॉलेज करने जा रहे हैं। तो हमने एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन किया है जो हम सभी बच्चों को, जिन्होंने भी इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया है, मैं वापस से इसको रिपीट कर दूं कि आपने जो वर्क असाइनमेंट सबमिट किया है उसका सर्टिफिकेट आपको बाद में आएगा, क्योंकि अभी सभी लोगों के काम देखे जा रहे हैं। बट क्योंकि आपने इस प्रोग्राम के लिए साइन अप किया है, रजिस्टर किया है, इसके लिए एक रिकॉग्निशन ऑफ कमिटमेंट, तो आपकी कमिटमेंट जो आपने की है कि आप इतने दिन तक इस प्रोग्राम का हिस्सा बने रहेंगे, उसकी कमिटमेंट के लिए हम आपको एक रिकॉग्निशन ऑफ कमिटमेंट का लेटर इशू कर रहे हैं, जो आपको सबको ईमेल के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। और आप देखेंगे उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आपको आने वाले टाइम में जो सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं
वो कैसे होंगे, उसकी क्या वैल्यू है, और जब ये भी आपको मिलेगा तो आपके पेरेंट्स या आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो काउंसलर्स हैं, वो आपको बता पाएंगे कि ये सर्टिफिकेट्स आपके करियर में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो 2 चीज़ें मैंने बहुत महत्वपूर्ण बताई कि एक तो इम्प्रॉपर असाइनमेंट जो बच्चों ने जमा किए हैं उनको हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे, वो आप वापस से अब उनको अगले महीने मौका मिलेगा अपने सर्टिफिकेट में असाइनमेंट सबमिट करने का। और दूसरा, हम एक आपको इशू करेंगे जो रिकॉग्निशन ऑफ कमिटमेंट। तीसरा, अगले महीने से हम लगभग 10 तारीख के आसपास आपको आपका वर्क असाइनमेंट 2 जो सेकंड मंथ का है, सितंबर मंथ का है, ट्यूबरक्लोसिस विषय रहेगा उसका, उस पर हम उसकी वीडियो जारी करेंगे। इस बार थोड़ा सा हमने चेंज किया है कि हम आपको उस एक्टिविटी के लिए 10 टास्क देंगे, 10 एक्टिविटी देंगे। तो जैसे पहला एक्टिविटी हुआ ब्लॉग लिखना है, आर्टिकल लिखना है, दूसरा हुआ प्रेजेंटेशन बनाना है, तीसरा हुआ वर्कशॉप करनी है, चौथा हुआ सोशल मीडिया करनी है। ऐसे 10 एक्टिविटी हम देंगे और हर एक्टिविटी का कोई ना कोई स्कोर होगा, मार्क्स होंगे। तो अभी हमने जब स्कोरिंग करने की कोशिश की थी तो बहुत से बच्चों ने ये कहा कि हमें स्कोर क्यों नहीं मिला या हमने क्या आंसर गलत कर दिया। तो एट द टाइम ऑफ वर्क असाइनमेंट हम आप लोगों को का जो स्कोर होगा, आपके जो मार्क्स होंगे, 100 आउट ऑफ वो मार्क्स होंगे आपके पर असाइनमेंट के, और उन मार्क्स के आधार पर हम आपको ग्रेड देंगे। तो वो ग्रेड सर्टिफिकेट में मेंशन होगी कि अगर आपने ट्यूबरक्लोसिस वाले विषय पर सोशल इंटर्नशिप की है तो उसमें आपने कितने नंबर प्राप्त किए, तो उन नंबर के हिसाब से आपकी ग्रेड होगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी आर्टिकल लिखें वो ChatGPT वाला नहीं होना चाहिए। आप जो भी प्रेजेंटेशन बनाएं वो अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। आप जो भी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें वो प्रॉपरली अच्छी वर्कशॉप होनी चाहिए, और उसका जो कंपाइलेशन हो वो प्रॉपर हो। तो उसी बेस पर हर एक्टिविटी, चाहे वो सोशल मीडिया एक्टिविटी हो या जो भी हो, उसके बेस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, और उन मार्क्स के बेस के हिसाब से आपके सर्टिफिकेट पर ग्रेड A+, A, B+B ऐसे हम देंगे। तो नेक्स्ट मंथ का जो काम है वो जल्दी ही आपको मिलने वाला है। इस मंथ का आपका सबमिशन हम लोगों के पास आ चुका है। जिनका नहीं आया है उनके लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि हम 5 तारीख तक अभी असाइनमेंट एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि देर बाद बहुत सारी छुट्टियां भी हो गई थी, वी अंडरस्टैंड। तो 5 तारीख तक हम सभी के असाइनमेंट एक्सेप्ट करेंगे। 5 तारीख को हम बिल्कुल क्लोज कर देंगे। तो जिन भी बच्चों ने अपना असाइनमेंट प्रॉपरली सबमिट नहीं किया है वो उसको प्रॉपर वे में करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से हम रिजेक्ट कर देंगे तो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो काम करें तो हम अच्छे से करें, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट योर फ्यूचर। क्योंकि डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के ऑफिसर्स, टीचर्स सब आपके बेटर फ्यूचर के लिए लगे हुए हैं। वो दिन रात इस प्रोग्राम पर आपको नॉलेज देने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ में चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकें उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी काम करें उसको प्रॉपर मैनर में सबमिट करें। थैंक यू सो मच। बाकी हम जल्दी मिलते हैं आपके नए वर्क असाइनमेंट के साथ। अब हम बताएंगे आपको कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी किए हैं, जो भी असाइनमेंट्स आपने रेडी करे हैं, उन सबको PDF में कैसे कन्वर्ट करना है और ये सारी फाइल्स को कैसे एक जगह मर्ज करनी है। तो बहुत से बच्चों के आर्टिकल्स हमें कंप्यूटर से रिसीव हुए हैं, कुछ लोगों के हैंड रिटन है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कंप्यूटर वाले बच्चों की, जिन बच्चों ने कंप्यूटर पे असाइनमेंट्स बनाए हैं। तो आपने MS वर्ड पे अपना एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है। फॉर एग्जांपल मैं एक आर्टिकल आपको दिखाती हूँ कि MS वर्ड पे वो ये शेयर किया गया है। मैं इसमें एक थोड़ा सा सजेशन ये देना चाहती हूँ कि इसमें आप मेंशन करें कि इंट्रोडक्शन क्या है, आपके टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट में आप फाइल पे जाइए, फाइल पे क्लिक करके सेव एस पे जाइए। सेव एस पे आपका आर्टिकल का नाम लिखा हुआ होगा, मैल न्यूट्रिशन आर्टिकल। नीचे ही सेकंड कॉलम में वर्ड डॉक्यूमेंट है, इस पे क्लिक कीजिए। वहीं पर आपको ऑप्शन दिखेगा PDF पे क्लिक करने के बाद सेव। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो PDF में कन्वर्ट होके सेव हो गया है। दूसरा मैं बात करती हूँ आपकी PPT की। आपने जिस पे भी PPT बनाई है, अपनी वर्कशॉप के लिए PPTs जो आपने बनाई थी आपके टॉपिक को चूज करके, सेम ऑप्शन में ही एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाकर फाइल क्लिक कीजिए, सेव एज, PPT को अपना नाम दीजिए। नेक्स्ट कॉलम में ही क्लिक करके PDF आएगा, PDF के बाद उसको सेव कर दीजिए। तो आपकी जो PPT है वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बारी आती है आपके वर्कशॉप रिपोर्ट की। तो वर्कशॉप रिपोर्ट को आप वैसे ही करेंगे, आपने ओपन किया। इस डॉक्यूमेंट में मैं आपको कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहती हूँ।
जैसे ही आप अपनी वर्कशॉप रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें आप अपना टॉपिक लिख दीजिए, उसमें लिखिए कि किसके द्वारा ये कंडक्ट करवाई गई थी वर्कशॉप, और टॉपिक से रिलेटेड कुछ डिटेल डालिए। बेस्ट रहेगा कि आप अपनी जो फोटोज अलग से हमें भेज रहे हैं वो इसी में कंपाइल कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब अपना डॉक्यूमेंट या वर्कशॉप रिपोर्ट रेडी कर रहे हैं, उसी में ही फोटोज ऐड कर दीजिए। फोटोज के लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं कि आर्टिकल के बीच में ही आप फोटोज ऐड कर सकते हैं, रिपोर्ट के बीच में ही आप अपने फोटोज को ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो सबसे नीचे रिपोर्ट खत्म होने के बाद सबसे नीचे आप अपनी 4-5 बेस्ट हाई रेजोल्यूशन वाली फोटोज अपने वर्कशॉप से रिलेटेड इसमें ऐड कर सकते हैं। सेम फाइल पे जाइए, सेव एज, नाम दीजिए वर्कशॉप रिपोर्ट, नेक्स्ट कॉलम PDF क्लिक, सेव। अपने रेफरेंस के लिए प्लीज एक बार अपने फोल्डर को चेक कर लीजिए कि ये तीनों चीजें आपकी सेव हो गई है PDF में। अपने रेफरेंस के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आप अपनी जो फाइल हमने PDF में कन्वर्ट की है उसको एक बार चेक कर लीजिए कि वो अच्छी तरीके से PDF में कन्वर्ट हुई है या नहीं हुई है। अब ये जो अलग अलग आपकी फाइल्स बनी है, अब इन तीनों को एक में मर्ज कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप अपने वेब ब्राउजर पर जाए, वहां पर टाइप कीजिए I love PDF। सबसे पहले आपको जो नजर आएगा उस पर क्लिक कीजिए, मर्ज PDF, सेलेक्ट फाइल जहां पे आपने अपना फोल्डर बनाया था उस पर सेलेक्ट कीजिए, और सेम वहां पर जाकर तीनों फाइल्स को सेलेक्ट कीजिए, ओपन। आपको दिखाई देगा कि आपकी स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आपकी तीनों फाइल्स आ गई है। देन मर्ज PDF, डाउनलोड मर्ज PDF, एंड यहाँ पर आपको दिखेगा कि डाउनलोड आपकी हो गई है फाइल। ओपन फाइल, तो आप अगर देखेंगे आपकी स्क्रीन पे एक ही फाइल में आपके तीनों टास्क आ गए हैं। अब यहाँ पर प्रोसेस खत्म होता है कंप्यूटर वाले बच्चों का, जिन बच्चों ने अपने कंप्यूटर पे असाइनमेंट बनाए थे। अब हम बात करेंगे उन बच्चों की जिन्होंने हैंड रिटन अपने असाइनमेंट्स बनाए हैं, जिन्होंने अपने टास्क को हैंड रिटन दिए हैं। तो सबसे पहले आप अपने फोन में प्ले स्टोर पर जाएं। प्ले स्टोर को ओपन करते ही वहां पर एक सर्च का ऑप्शन आएगा। सर्च पे आप टाइप कीजिए अडोब स्कैन, क्लिक कीजिए। वहां पर आपको एक शो होगा, ब्लू कलर के आइकन में शो होगा अडोब स्कैन PDF स्कैनर। मेरे फोन में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ओपन। अब आपके डॉक्यूमेंट्स ऐसे है, इस तरह से आपका फोन ओपन हो जाएगा। कंटिन्यूशन के लिए कीप स्कैनिंग, ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। किसी बच्चे ने हैंड रिटन असाइनमेंट अपना सबमिट किया है हमें। अब इसी में ही मैं चाहती हूँ कि आप अपनी फोटोज भी ऐड करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप जाइए तो फोटोज के लिए कीप स्कैनिंग दबाएं, इमेजेस पर जाएं, अपनी फोटोज को सेलेक्ट करें, अपने वर्कशॉप की फोटोज को सेलेक्ट करें, ओके करें, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपके असाइनमेंट्स के साथ आपकी वर्कशॉप की सारी फोटोज भी ऐड हो गई हैं। तो सेव PDF। अपने रेफरेंस के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये बच्चे का असाइनमेंट एक ही फोल्डर में मर्ज हो चुका है। अब जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट PDF में कन्वर्ट हो गया है, और इसमें मोर पे क्लिक करेंगे तो कॉपी टू डिवाइस आएगा। तो कॉपी टू डिवाइस का मतलब ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो असाइनमेंट है, आपकी वर्कशीट है, वो सारी एक आपके फोन में सेव हो गई है। अब आप अपना ये डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। अब हमने अपनी तरफ से 2 तरीके आपको बता दिए हैं अपनी फाइल्स को कैसे PDF में कन्वर्ट करें। तो आप अपना जो भी वर्क असाइनमेंट हमें दे रहे हैं वो सब PDF में आए, और कोशिश करिए कि वो 10 MB से कम हो। थैंक यू सो मच।